Welcome to you, my beloved children, in BCC Knowledge Hub। तो आइए मालूमात के समुंदर में और अपना इल्म बढ़ाइए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपनी एबिलिटी बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको प्रीसियस वीडियोस, प्रीसियस लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। इससे पहले आपको साम ऑफ लाइफ पोएम पढ़ाई गई थी। मैंने कहा था कि इसकी एक्सरसाइज कंप्रीहेंशन में जो स्टैंजा पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इसके पहले आपको मैं इंडिकेट कर चुका हूँ, फिर इसमें इंडिकेट कर दे रहा हूँ ताकि आपके आइडियाज़ बन जाए कि किस तरीके से हमको करना है। ये कुल 7 नंबर के हैं, आप जानते हैं बोर्ड में। 4 नंबर का ये कंप्रीहेंशन है, 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया है ऑफ द पोएम। या इसके अलावा आप कर सकते हैं 8 लाइन की एक पोएम याद कर लें। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब उसको देखते हुए आपको ये फिर याद दिला दें कि बड़े बड़े लिखे हुए बुक्स से या गाइड से 8-8 लाइन, 10-10 लाइन के आंसर हैं, उसको आप समझते नहीं हैं, बेसमझे आप रट डालते हैं। इम्तिहान में बैठते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं, फिर नहीं याद आता, फिर आधा याद आता, आधा लिख देते हैं, आधा नहीं लिख पाते हैं, कहते हैं छूट गया, याद तो बहुत किए थे। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा लिखिए, कम लिखिए, मत देखिए कि बगल वाला याद करके 10 लाइन लिख के आया है, मैं 3 लाइन लिख के आया हूँ। आपका 3 लाइन काफ़ी है। इसको हमेशा याद रखें और जिस तरीके से मैं इजी उसमें बहुत छोटे आंसर आपको दे रहा हूँ, उसी तरह आंसर आप खुद देने की कोशिश करें ताकि जो आप आंसर दे रहे हैं खुद तो समझ सकें, तभी एग्ज़ामिनर समझेगा। अन्यथा एग्ज़ामिनर समझ लेगा कि ये आंसर आपका नहीं है। तो इसको आइए ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको दे देते हैं। लाइफ इज़ रियल से लेकर के आपके बुक में दिया गया है सोल तक। ये सोल तक ये 4 नोट हैं, 1 2 3 4, एक स्टैंजा है। इसमें देखिए क्वेश्चंस जो बन रहे हैं, पहले आंसर देने के लिए इसके पहले भी मैंने बता दिया जिस स्टैंजा से या जिस पैसेज से कोई आंसर देना है, उस स्टैंजा या पैसेज को, प्रोज है तो पैसेज है, पोएम है तो स्टैंजा है, पहले खूब अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। पढ़ करके अपने दिमाग में एक स्केच बना लेना चाहिए हर आंसर का, तब आंसर देना चाहिए, तभी आप दे पाएंगे। तो देखें, लाइफ इज़ रियल से लेकर के आप द सोल तक। तो पहला जो है पुराना ही प्रश्न है कि राइट द नेम ऑफ दिस पोएट। पोएट का नाम लिखिए, इस कवि का नाम लिखिए। हु हैज़ कंपोज द पोएम, जिसने ये कविता कंपोज की है यानी लिखी है। फ्रॉम विच, जिससे। द एबव नोटेड स्टैंजा, ऊपर का लिखा हुआ स्टैंजा, इट मीन्स लाइफ इज रियल से लेकर के आप द सोल तक, हैज़ बीन चूजन, चुना गया है। तो आपको लिखना है राइटर नेम। तो राइटर नेम, कंपोजर लिखने के लिए आपको आइडिया बताया गया है। द नेम ऑफ कंपोजर ऑफ दिस पोएम इज H.W. लॉन्गफेलो। बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन का आंसर, 1 सेंटेंस का, 2 सेंटेंस का, 1.5 सेंटेंस का, जैसा आप चाहें बना के अपने ज़ुबान में, ताकि इसको आप समझ सकें। सेकंड क्वेश्चन आपका जो है कहता है कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द गिवन स्टैंजा। राइमिंग पॉइंट आउट करना है, इशारा करना, बताना है, संकेत करना है किसको? राइमिंग वर्ड को। राइमिंग वर्ड आपको हम बता चुके हैं जो इस्तेमाल किया गया, यूज्ड इस्तेमाल किया गया, इन द गिवन स्टैंजा, दिए हुए स्टैंजा में जो इस्तेमाल किया गया राइमिंग। तो राइमिंग वर्ड इसके पहले हमने बता दिया है कि जो साउंड में मेल खाते हैं। जैसे देखिए अर्नेस्ट,
लाइफ इज रियल में देखें कि गोल, अर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट, अर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट, है ना। ये सुर संगम बनाते हैं, हार्मनी बनाते हैं, मेल बनाते हैं, संगत बनाते हैं। इसी को राइमिंग वर्ड भी कह सकते हैं आप। इसका ताल और सम एक हो। तो चूंकि आप म्यूज़िक और पोएट्री के इतने बड़े जानकार तो है नहीं, आप इस तरीके से समझिए, अर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट, तो ये राइमिंग है, एक दूसरे से बज रहे हैं। बज रहे का मतलब तालमेल है, गोल के साथ सोल। ठीक है, इसको जो है यहाँ पर लिख दीजिए आप। देखिए मैंने कोशिश किया है कि बहुत आसान उसमें लिखूं कि राइमिंग वर्ड्स आर इन दिस स्टैंजा। नीचे मैंने लिख दिया अर्नेस्ट के साथ रिटर्नेस्ट, गोल के साथ सोल। अब उसके बाद क्वेश्चन आपका है, देखेंगे कि सेकंड, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड हो गया सेकंड। थर्ड आप देखें कि व्हाट इज मीन्ड, क्या मतलब होता है बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नीचे के भाव का क्या मतलब है। लाइफ इज अर्नेस्ट, दूसरा डस्ट थू आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट। मैंने इसको बहुत डिटेल किया है आपको पोएम पढ़ाने में, तो उम्मीद है कि आप लिखेंगे। थोड़ा सा गाइडलाइन यहाँ पर दे रहे हैं, सिर्फ ये गाइडलाइन है, आप और आगे जाएं, ये बहुत अच्छी बात है। इसका ध्यान रखें कि वो अपना हो, दूसरे का ना हो, नकल ना हो, रटा हुआ ना हो। तो फर्स्ट है कि लाइफ इज अर्नेस्ट। इसका मतलब क्या है कि जीवन जो है आपका सीरियस है, गंभीर चीज़ है, इतनी हल्की चीज़ नहीं है जितनी हल्की चीज़ बता दे रहे हैं लोग कि बस पैदा हुए मिट्टी से फिर मिट्टी में मिल जाना है। ये थियरी नहीं है, ना ये धर्म की थियरी है, ना आपकी थियरी है, ना किसी दार्शनिक की थियरी है। कुछ भ्रामक ज्ञान है आपका जिसको आप समझ नहीं पाते हैं। ओनली गॉड नोज रियल एंड जस्ट। तो ये लाइफ इज अर्नेस्ट में जो भाव निकल रहा है, उस भाव को यहाँ लिख दिया गया। इसमें देखिए डस्ट thou art, कामा टू डस्ट रिटर्नेस्ट, इसमें भाव क्या निकल रहा है पोएट का। देखें कि दिस इज ए सेइंग, ये कहावत है, फॉर ऑल क्रिएशंस ऑफ गॉड। ये भगवान ने जिसको भी पैदा किया है जानदार, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, सबके लिए है कि दे ऑल आर मेड ऑफ मड, वो सब मिट्टी से बनाए गए हैं। एंड हैव टू एंड, और उन्हें समाप्त होना है इन मड यानी डस्ट में, मिट जाना है। यही बात कही गई है कि हर चीज़ मिट्टी से बनाई गई है, अब फिर ये मिट्टी में मिला दी जाएगी। उसके बाद चौथा देखें आप कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएट दैट ही इंटेंड्स। क्वेश्चन देख ले, छुपा जा रहा है। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएट, पोएट का यानी कवि का आपके लिए मैसेज क्या है, क्या पैगाम देना चाहता है आपको, क्या संदेश देना चाहता है। दैट ही इंटेंट्स, जो वो इरादा करता है, संकल्प करता है, टू गिव, देने के लिए, थ्रू द स्टैंजा, ऊपर वाले स्टैंजा के माध्यम से, ऊपर वाले स्टैंजा के माध्यम से क्या इरादा करता है, क्या संकल्प करता है पोएट आपको मैसेज, संदेश देने के लिए। ये बताइए क्या कहना चाहता है। तो इसको देखें आप, ध्यान में ले आएँ, कल्पना करें, स्टैंजा को पढ़ें, दिमाग तैयार करें, एक खाका तैयार करें, और तैयार करने के बाद तब उसका जवाब दें कि द पोएट वांट्स टू से, कवि कहना चाहता है दैट कि ए मैन शुड फाइट फॉर दिस गोल, एक आदमी को अपने उद्देश्य के लिए लड़ना चाहिए, विथ हार्ट, मन से, एंड नॉट लिव, और नहीं रहना चाहिए, ओनली विथ फेथ, केवल भाग्य के साथ। तो ये है, आप इसको तैयारी करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें, आराम से रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, कोर्स को तैयार करते रहें। ये हमारा BCC नॉलेज हब आपकी सेवा में ज्ञानवर्धक वीडियोस, ज्ञानवर्धक
सामान सीक्वेंस भेजता रहेगा। अभी कोर्स चल रहा है, 9th वालों का प्रॉब्लम चल रहा है कि अभी कोर्स जो है, करिकुलम जो है गवर्नमेंट ने तैयार किया है, कम कर दिया है, काफ़ी बुक्स अवेलेबल हो जा रही हैं, तो उसको भी शुरू कर दिया जाएगा। तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर वीडियोज़ मिलते रहें और आप उसका लाभ उठाते रहें। थैंक यू।